नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में सोमवती विद्या लक्ष्मण रेखा के भाग 2 के विषय में विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं, जिसमें लक्ष्मण रेखा सोमवती विद्या का तांत्रिक प्रयोग विधि बताई जाएगी। पिछले वीडियो में आपने सुना कि कैसे सोमवती विद्या लक्ष्मण रेखा भारतीय परंपरा में स्त्री सुरक्षा, धर्म और मर्यादा का शास्त्रीय सिद्धांत थी और ये किस प्रकार से एक बहुत बड़ा तंत्र की शाखा थी। अब हम आपको इसका प्रयोग विधि, तांत्रिक प्रयोग विधि बताने जा रहे हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि तंत्र मंत्र, यंत्र, मुद्रा एवं शास्त्र संबंधित जानकारी आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, तांत्रिक परिभाषा एवं सिद्धांत। तंत्र में सोमवती रेखा को कहा जाता है रक्षावृत, सीमा बंधन, मन क्षेत्र संरक्षण। तांत्रिक दृष्टि से यह प्रयोग 3 स्तरों पर कार्य करता है, अर्थात 3 टायर लेवल पे काम करता है। पहला स्थूल अर्थात स्थान, ग्रह और शरीर। दूसरा सूक्ष्म अर्थात मन, भाव, निर्णय। तीसरा कारण अर्थात संस्कार, भय और आकर्षण। इसी कारण इसे लक्ष्मण रेखा कहा गया, जो न लांघी जाने वाली चेतना सीमा है। प्रयोग का अधिष्ठान तत्व है। इस प्रयोग के मूल तत्व हैं सोम चंद्रमा, जो मन, शीतलता, संयम का कारक है। अग्नि, जो तेज, मर्यादा रक्षण का कारक है। भूमि, जो आधार, स्थिरता का कारक है। वाक, मंत्र, जो संकल्प शक्ति का आधार सूचक है। तंत्र में इसे चतुर्तत्वीय रक्षा योग माना जाता है। इट्स ए 4 टायर सिस्टम। प्रयोग की पात्रता। यह प्रयोग कर सकता है, कौन कौन कर सकता है? गृहस्थ, स्त्री या पुरुष, ब्रह्मचर्य पालक साधक, संकटग्रस्त व्यक्ति जो भय, उत्पीड़न, मानसिक आक्रमण का शिकार हो। अपात्रता मतलब कौन कौन इसको तांत्रिक प्रयोग को नहीं कर सकता? जो मध्य मास मैथुन की अवस्था में हो, अर्थात जो मांस, मच्छी, दारू पीता हो और रंगारंग कार्यक्रम करता हो, अर्थात स्त्री संग, लुगाईबाजी इत्यादि, आप समझ जाओ। दूसरा, तीव्र क्रोध या वासना में लिप्त हो, जिसको बहुत तेज गुस्सा आता हो और हमेशा पर स्त्रियों के साथ गमन अर्थात रंगारंग कार्यक्रम करने की सोचता रहता हो, मन में हमेशा विचार गंदे आए, गंदी फिल्में देखता हो, वह नहीं कर सकता। दूसरा, उपहास या परीक्षण भाव से, अर्थात जो मजाक उड़ाता हो हर चीज़ का और इसको सिर्फ क्या नाम है ट्राई करने की दृष्टि से यूज़ करना चाहे, वह भी इसको उपयोग नहीं कर सकता, फल नहीं देगा ये। सोमवती विद्या शीतल मन मांगती है, ना कि उग्र तंत्र। प्रयोग काल। श्रेष्ठ काल कौन सा है? सोमवार, शुक्ल पक्ष, साय संध्या या रात्रि प्रथम पहर, चंद्रमा दृष्टि या निकट नक्षत्र में हो, पूर्णिमा विशेष सिद्धिदायिनी मानी जाती है। प्रयोग से पूर्व तैयारी। पहला, शुद्धि। शुद्धि के लिए स्नान, श्वेत या हल्का वस्त्र पहने, मौन रह के 11 श्वास प्राणायाम करें। सामग्री, कुश या श्वेत चंदन, जलपात्र, दीपक, घृत या तिल के तेल का, सफ़ेद पुष्प। तांत्रिक प्रयोग विधि, मुख्य प्रक्रिया। चरण 1, भूमि संस्कार करें। दीप प्रज्वलित कर भूमि स्पर्श करते हुए ओम भूर्भुवः घृता देवी मम रक्षात् प्रतिष्ठिता, यत्र स्थितो अहम देवी तत्र विघ्नं न प्रवेशये, ये मंत्र पढ़ें। इससे स्थूल क्षेत्र शुद्ध होता है। चरण 2, सोम ध्यान। नेत्र अधिनिमीलित कर हृदय में श्वेत चंद्र मंडल का ध्यान, शीतल प्रकाश चारों ओर फैलता हुआ यह ध्यान मन क्षेत्र सक्रिय करता है। तीसरा चरण, सोमवती रेखा बंधन। अब कुश या चंदन से अपने चारों ओर वृत्ताकार रेखा बनाइए या मानसिक रूप से स्पष्ट वृत्त की कल्पना कीजिए। मंत्र, ओम सोमाय नमः, मने सीमा वंदनामि, अधर्मो मा प्रविशतु, रक्ष रक्ष महामते। यह मंत्र सूक्ष्म रक्षावृत्त निर्मित करता है। चौथा चरण, लक्ष्मण तेज आरोपण। अब रेखा की परिधि पर दृष्टि रखकर यह मंत्र पढ़ें। ओम लक्ष्मणाय नमः, मर्यादा तेजसा युक्ता या रेखा मया वृता, सा अटव्य दुर्गमा। यह चरण रेखा को अवैध बनाता है। 7वां, प्रयोग के पश्चात आचार। प्रयोग के बाद अनावश्यक संवाद ना करें, भय, आकर्षण, दया में भयघन निर्णय ना लें,
रेखा भंग का कल्पना में भी उल्लंघन ना करें। तंत्र में कहा गया है, साधक स्वयं यदि शिथिल हुआ तो तंत्र निष्फल होता है। बोलो राधे राधे। रेखा भंग में तांत्रिक लक्षण, यदि रक्षा टूटे, अचानक मानसिक दुर्बलता, निर्णय भ्रम, आकर्षण या भय का अतिक्रमण, स्वप्न दोष, यह सूचित करता है कि सोम तत्व क्षीण हुआ है। शमन तांत्रिक विधि, यदि दोष हो, 3 रात्रि तक ओम सोमाय नमः, शीतलम कुरु चित्त में, मर्यादम पुनराचर, यत् प्रमादात हृत तेज, तत्सोमे पुनरानय, 11 माला जप श्वेत दीप के समक्ष करें। तांत्रिक दार्शनिक निष्कर्ष, सोमवती तांत्रिक प्रयोग बाह्य राक्षसों से अधिक आंतरिक रावण से रक्षा करता है। मतलब मन के अंदर के जो विचार हैं, आपके कुविचार है, उनको खत्म करता है, रक्षा करता है। यह प्रयोग सिखाता है, जहाँ विवेक समाप्त होता है वहीं अधर्म प्रवेश करता है। लक्ष्मण रेखा उसी विवेक की तांत्रिक आकृति है। उपसंहार, सोमवती विद्या की तांत्रिक प्रयोग विधि भारतीय रक्षा तंत्र की एक उच्च, शुद्ध और स्त्री केंद्रित परंपरा है। यह ना तो भय पैदा करती है, न बंधन, बल्कि आत्ममर्यादा की चेतना जागृत करती है। दर्शकों, प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट बॉक्स से बताएं, और साथ ही हमसे संपर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब तक के लिए जय माता रा।